आइए नमो नमः दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कारक चिन्ह से संबंधित संस्कृत अनुवाद का। संस्कृत का अनुवाद कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप जो इससे पहले का वीडियो देखें ताकि आपको पूर्ण रूप में समझ में आ जाए, ठीक है। और इस वीडियो तक अंत तक बने रहें और अगर कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं प्रयत्न करूंगा कि आपकी परेशानी को दूर कर सकूं, ठीक है दोस्तों। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग सीखते हैं संस्कृत अनुवाद। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम सबों ने पढ़ा था कर्म से संबंधित वाक्य। हम सबों ने जाना था कि कर्ता जिसको लक्ष्य बनाकर काम करे उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे कि वाक्य देखिए कि वह गाँव जाता है, वह गांव जाता है। इस वाक्य में देखिए दोस्तों, और इसी को अगर लिखते हैं कि कर्म हटा करके तो वह जाता है। दोनों वाक्य में अंतर क्या है दोस्तों? यहाँ वह जाता है, कर्ता वह हो गया और जाना क्रिया, लेकिन कुछ लक्ष्य बनाया है क्या? कहाँ जाता है? नहीं, वह जाता है। सिर्फ ये बतला रहा है कि वह जाता है, यहाँ कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन इसका लक्ष्य है कि वह गांव जाता है, यानी उसका जाने का काम जो रहा है कहाँ? गांव। उन्होंने लक्ष्य किसको बनाया? गांव को। तो गांव कर्म हो गया। और हम सबों ने सीखा था कि सबसे पहले वह का संस्कृत लिखेंगे सह, गांव का संस्कृत ग्रामम होता है, लेकिन ये मोहलंत हटा देते हैं, ठीक है, यूज करते समय। और गांव क्या है? कर्म है। कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। द्वितीया विभक्ति हम सब जो है अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसके ऊपर अनुस्वार लगा देने से ये द्वितीया बन जाता है। क्यों बनता है आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। वह का सहज, गांव का ग्रामम और जाना का गच्छ। वाक्य का कर्ता कौन होता है? वह। तो क्या देंगे? ती, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप का जो है अनुवाद हम लोग सीख चुके थे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कारक चिन्ह से संबंधित वाक्य का अनुवाद कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक शब्द लिखते हैं बालक। बालक। अब देखिए, बालक का अंतिम अक्षर क्या है? अंतिम अक्षर क्या है? क है। क्या है? क है। जब हम लोग क का उच्चारण करेंगे तो जैसे करते क, तो क बोलते हैं, लेकिन हमारे मुख से क्या निकलता है? ओ। क्या आता है? ओ। जब किसी भी वर्ण के उच्चारण में अंत में ओ आए ना तो उसको बोलेंगे आकारांत। क्या बोलेंगे? आकारान। और बालक क्या है हमारा? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो बालक पुल्लिंग है, तो क्या बोलेंगे? पुल्लिंग, ठीक है दोस्तों। अब जितना भी शब्द के अंत में ओ आए और वो अगर पुल्लिंग रहे तो उसका रूप किसके समान चलेगा? बालक के समान चलेगा। किसके समान चलेगा? बालक के समान। जैसे देखिए दोस्तों, हम बालक का शब्द रूप लिखे हैं, बालक के अंत में क का उच्चारण करते हैं ओ आ रहा है, इसलिए इसको अकारांत बोलेंगे। बालक क्या है? पुल्लिंग है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? पुल्लिंग बोलेंगे, ठीक है। इसका रूप जैसे देखिए दोस्तों क्या है कि विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक आदमी, आप लोगों को पता होगा। द्विवचन मतलब दो आदमी और बहुवचन मतलब दो से अधिक आदमी, ठीक है। इसका प्रथमाम, इसका रूप हम लोग कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो इसका रूप जो है कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले बोलेंगे प्रथमा बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीया बालकं बालकौ बालकान्, तृतीया बालकेन बालकाभ्यां बालकः, चतुर्थी बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, पंचमी बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानां, सप्तमी बालके बालकयोः बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालक। देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम लोग? ऐसे हड़बड़ा के नहीं बालका बालको बालका ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में जो है कन्फ्यूजन हो कि गलती हो सकती है, ठीक है। इसीलिए क्या कीजिएगा? प्रथमा बालकः बालकौ बालकः, द्वितीया बालकम बालकौ बालकः। इस प्रकार आप जो है इसको याद करने का आदत लगाएं, ठीक है। अब आइए दोस्तों सीखते हैं। तो इसका रूप ऐसे चला, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जैसे देखिए पुस्तक। पुस्तक, इसका भी अंतिम अक्षर का जैसे उच्चारण करते हैं, जैसे क, तो हमारे मुंह से ध्वनि क्या आता है? ओ। ये भी तो अकारांत हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर देखिए दोस्तों, पुस्तक पुल्लिंग है,
या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग, ये जानना है। तो जैसे पुरुष जाति का बोध उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिससे क्या पुरुष स्त्री जाति दोनों में से किसी का बोध नहीं हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग। तो पुस्तक से पता चलता है कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग नहीं चलता, तो क्या बोलेंगे इसको? नपुंसकलिंग। अब देखिए दोस्तों, जब दोनों में कुछ लक्षण मिल रहे, पुस्तक में भी अ है इसमें भी अ है, तो क्या होता है कि पुस्तक नपुंसकलिंग, और नपुंसकलिंग का रूप क्या होता है दोस्तों? सिर्फ प्रथमा और द्वितीया में अलग होता है और तृतीया से समान चलता है। कैसे? जैसे हम बालका बालको बालका था ना, तो पुस्तक का प्रथमा क्या होता है? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ठीक है, फिर द्वितीया में भी सेम होता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अब तृतीया में क्या? बालकेन बालकाभ्याम बालके, तो पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तक। उसी प्रकार अगर हम लोग फल का रूप चलाएंगे तो फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, तृतीया से फलेन फलाभ्याम फल है। ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है पुस्तक हो गया, गृहम का रूप भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग अनुवाद सीखते हैं कारक चिन्ह से संबंधित। दोस्तों आप लोगों ने जो है हिंदी में कारक तो पढ़ा होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कौन कौन? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे जी। देखिए दोस्तों, कारक में 8 भेद, और यहाँ विभक्ति कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 है। अगर हम सब में एक एक विभक्ति रख देते तो हमें अनुवाद बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे देखिए कर्ता का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ने। तो सबसे पहले में हम लोग ने रख दिए। कर्म को, तो यहाँ को रख दिए। ठीक है, करण से, यहाँ पर क्या रख दिए हम लोग? से रख दिए। ठीक है, और देखिए संप्रदान को के लिए, फिर क्या है? अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में और पर, संबोधन हे अरे। ठीक है दोस्तों, अब सब में रख दिया। अब हम लोग अनुवाद सीखते हैं कि जैसे हम सब अनुवाद बना रहे थे कि राम पढ़ता है, इसी वाक्य को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राम ने पढ़ता है। देखिए दोस्तों, दोनों में अंतर क्या? दोनों में कुछ भी अंतर नहीं। राम पढ़ता है, राम ने पढ़ता, दोनों एक ही है। हम लोग जानते हैं कि कर्ता, राम क्या है इसमें? कर्ता, और कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने, या ने तो का चिन्ह दिखाया रहता है या छुपा हुआ रहता है? तो यहाँ पर ने का चिन्ह छुपा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने के लिए दर्शा दिए। ठीक है, तो राम हमेशा कर्ता के बाद क्या होता है दोस्तों? हम लोग अभी तक जानते थे लड़का का नाम रहे बेसर, क्यों? ठीक है, हमेशा लड़का के नाम मतलब हमेशा क्या होता है कि कर्ता के बाद ने का चिन्ह रहता है, और ने का चिन्ह रहेगा तो हम लोग किस में जाएंगे? प्रथमा में। देखिए राम में मौ का उच्चारण करते हैं, मौ, तो आता है ओ, तो वो बालक के समान रूप चलेगा। ठीक है, तो हमारा राम के बाद क्या? राम क्या है? कर्ता, और कर्ता के बाद क्या रहता है? ने, और ने का चिन्ह जब रहे तो हम लोग किस में जाएंगे? प्रथमा। प्रथमा में गए। कितना आदमी है राम? एक आदमी है, तो इसका एक वचन देखिए दोस्तों, बालक में अतिरिक्त शब्द क्या जुटा है? तो अतिरिक्त यहाँ विसर्ग जुटा है, तो यहाँ भी हम लोग राम लिख करके अतिरिक्त शब्द को सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, तो क्या किया? रामः। पढ़ना का क्या होता है? पट। क्या होता है? पट। वाक्य का कर्ता कौन है? राम। राम क्या है? किसी का नाम। और देखिए दोस्तों, नाम रहे तो किस में जाएंगे? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में गए। कितना आदमी पढ़ रहा है? एक आदमी, तो इसी में एक वचन के सामने क्या है? ती, तो दे दिए ती, तो क्या आ जाएगा? पठती। राम पढ़ता है, रामः पठती। उसी प्रकार इसका भी वही होगा, राम ने पढ़ता, ने था इसीलिए तो प्रथमा में गए। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि कर्म में द्वितीया विभक्ति यानी कि अनुस्वार क्यों देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, वह राम को पीटता है, वह राम को पीटता है। देखिए इसका कैसे बनेगा? सबसे पहले वह का संस्कृत आप लोगों को अब याद हो ही गया होगा। वह का क्या होता है?
सह राम को पीटता है। तो देखिए राम के बाद हमारा क्या है, को का चिन्ह, और को का चिन्ह है तो किस में जाएंगे, द्वितीया में। पहले राम लिख लेते हैं और द्वितीया में गए। राम कितना आदमी को पीटा जा रहा है, एक आदमी को। द्वितीया का एक वचन देखिए बालक है, बालक में क्या अतिरिक्त जुटा है, मोहलन। तो क्या देंगे, मोहलन। सह रामम, पीटना का क्या होता है, ताड़य। क्या होता है, ताड़य। वाक्य का कर्ता कौन है दोस्तों, वह। कौन है, वह। और वह रहे तो किस में जाएंगे, प्रथम पुरुष। देखिए है ना, प्रथम पुरुष गए। कितना आदमी यहाँ पर पीट रहा है, एक आदमी पीट रहा है, तो एक वचन क्या हो जाएगा, ती। तो यहाँ लगा देंगे ती, तो क्या हो जाएगा, ताड़यति। सह ताड़यति। देखिए दोस्तों, लेकिन ये मोहलंत यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबों ने संधि में पढ़ा है कि स्वयं जोड़ वर बराबर क्या होता है, कि हम लोग जानते हैं कि अगर मोह हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए ना तो मोह हलंत को अनुस्वार में बदल देना है। तो क्या हो जाता है, स्वयं वर। क्यों होता है, क्योंकि मोह हलंत के बाद आने वाला पहला वर्ण क्या है, व्यंजन है। तो हम लोग क्या किए, मोह हलंत को अनुस्वार में बदल दिए। उसी प्रकार ये मोह हलंत के बाद आने वाला पहला वर्ण क्या आया, व्यंजन आया। तो यहाँ भी मोह हलंत को किस में हम लोग बदल देंगे, अनुस्वार में। क्या हो जाएगा, सह रामम ताड़यति। क्या हो जाएगा, सह रामम ताड़यति। ठीक है दोस्तों, अब इसी टाइप का एक और अनुवाद हम लोग सीखते हैं। जैसे रहता हुआ घर जाता है, इसको समझिए दोस्तों। सबसे पहले वह का संस्कृत क्या होगा, सह। घर जाता है, घर का क्या होता है हमारा, घर का होता है गिरिहम। क्या होता है, गिरिहम, जिसमें यूज करते हैं सिर्फ क्या, गिरी ही। क्या यूज करते हैं, गिरी। अब देखिए घर जाता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वह घर को जाता है। क्या बोल सकते हैं, वह घर को जाता है। तो को का चिन्ह है तो किस में जाएंगे, द्वितीया। द्वितीया में गए, और द्वितीया में गए तो देखिए कितना घर है, एक घर है। तो द्वितीया का एक वचन क्यों जाएंगे बालक के समान में, क्योंकि रो में भी हमारा क्या रहा है, ओ आ रहा है। और ओ आए तो हम लोग किसके समान चलेंगे, तो ये जो है हमारा बालक के समान अकारांत होता है। और हमारा क्या होता है कि प्रथमा द्वितीया सिर्फ नपुंसकलिंग में अलग होता है, और सब जो है ना क्या होता है, बालक के समान चलता है। तो उसका भी क्या होता है, गिरिहम गिरिहे गिरिहानी, गिरिहम गिरिहे। एक ही घर है तो क्या हो जाएगा, गिरिहम। तो मोह हलंत आएगा तो क्या आ जाएगा, सह गिरिहम। और जाना का क्या होता है, गच। क्या होता है, गच। वाक्य का कर्ता कौन है, वह है। तो प्रथम पुरुष में जाएंगे, कितना आदमी, एक आदमी। तो एक आदमी तो एक वचन क्या है, ती। लेकिन हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मोह हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण रहे तो मोह हलंत को किस में बदल देंगे, अनुस्वार में। क्या हो जाएगा, गिरिहम, सह गिरिहम गच्छति। देखिए दोस्तों, इतना सा तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, इससे पहले की वीडियो में। मुख्य रूप से आज हम लोगों को सीखना इस वीडियो में से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ सीखते हैं। देखिए आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि यहाँ पर तो दो जगह से का प्रयोग है और को का भी दो जगह प्रयोग है, तो आखिर हम किस तरह के वाक्य में ये द्वितीया को का प्रयोग करेंगे और किस तरह के वाक्य में चतुर्थी को का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो को है ना, इसको भी समझा देंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दो जगह से है, किस तरह के वाक्य में ये तृतीया से का प्रयोग करेंगे और किस तरह के वाक्य में पंचमी से का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों। हम दो वाक्य को लिखते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। और सेकेंड वाक्य रहा आपका दोस्तों, या एक और लेते हैं, वह आंखों से देखता है, आंखों से देखता है। ठीक है, और एक वाक्य, वह घर से आता है। ठीक है, वह घर से आता है। अब इन तीनों में हम लोग समझते हैं दोस्तों, वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में देखिए क्या है, वह कलम से लिखता है। यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, यहाँ भी से। अब हम सबों को समझना है कि किस तरह के वाक्य में हम लोग ये तृतीया, मतलब ये तृतीया से का प्रयोग करेंगे और किस तरह के वाक्य में
पंचमी से का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या है, वह कलम से लिखता है। तो जिस समय कलम से लिखने का काम हो रहा है, कलम उसके साथ में है या दूर में है, तो कलम उसके साथ में काम कर रहा है। जब साधन साथ में रहे ना तो वो करण कारक होता है। क्या होता है, करण कारक। तो ये जब साधन साथ में रहे तो हम लोग कौन सा विभक्ति लगाएंगे, तृतीया। कौन सा लगाएंगे, तृतीया। तो साथ में रहे तो तृतीया विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। साधन साथ में, वह आंखों से देखता है। जिस समय आंखों से देखा जाता, आंख साथ में रहता या दूर में रहता, आंख साथ में रहता, तो यहाँ भी हम लोग कौन सा व्यक्ति लगाएंगे, तृतीया। लेकिन देखिए दोस्तों, वह घर से आता है, तो क्या घर भी उसके साथ में आ रहा है, नहीं आता है। तो यहाँ अलगाव हो रहा है। क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। और जब अलगाव हो तो कौन सा व्यक्ति, पंचमी। क्या लगाएंगे, पंचमी। तो यहाँ हम लिख देते हैं अलगाव। साथ में रहे तो तृतीया और अलगाव हो तो पंचमी, ठीक है। आइए अब इतना सा आप लोग याद कर लीजिएगा, साथ में रहे तृतीया अलगाव हो पंचमी, साथ में रहे तृतीया अलगाव हो पंचमी। अब हम लोग अनुवाद करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, वह का संस्कृत लिखेंगे। वह का क्या होता है, सह। कलम से, तो कलम का हम लोग क्या लिखेंगे, कलम। अब देखिए कलम के बाद क्या है, से है। ये से साथ में है या अलगाव है, तो कलम से लिखता है तो साथ में, और साथ में रहे तो तृतीया। तृतीया जाएंगे, कितना कलम से लिख रहा है, एक कलम से। कितना कलम से, एक कलम से। क्या करेंगे, तृतीया का एक वचन। देखिए दोस्तों, इसमें क्या अतिरिक्त जुटा है, लास्ट वाले में एक का और एक नौ जुटा है। तो यहाँ भी हम लोग लास्ट वाले में एक का और एक नौ दे देंगे। क्या हो जाएगा, सह कलमेन। लिखता है, लिखना का क्या होता है, लिख। क्या होता है, लिख। वाक्य का कर्ता कौन है, वह। और वह किस में आता है, प्रथम पुरुष। जाएंगे, कितना आदमी है, एक ही आदमी लिख रहा है, तो इसी में एक वचन के सामने क्या है, ती। तो क्या दे देंगे, ती। सह कलमेन लिखती। वह आंखों से देखता है, इसका भी बनाते हैं। वह का क्या होगा, सह। आंखों से, तो आंख का होता है नेत्रम, लेकिन यूज सिर्फ क्या करते हैं, नेत्र लिखते हैं, ठीक है। और देखिए आंखों से, आंख क्या है, साथ में है या दूर में है, आंख साथ में, साथ में रहे तो तृतीया। तृतीया में जाएंगे। अब कितना आंखों से, आंखों से देखता है। कितना आंख, एक आदमी को कितना आंख होता है, दो आंख। कितना होता है, दो आंख। तो तृतीया का द्विवचन जाएंगे। देखेंगे अब द्विवचन में क्या अंतर है, तो इसमें क्या अंतर है, आभ्याम। क्या है, आभ्याम। तो यहाँ पर भी आभ्याम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, नेत्राभ्याम। सह नेत्राभ्याम, देखता है। देखना का क्या होता है, पस। क्या होता है, पस। अब देखिए वाक्य का कर्ता कौन है, वह। वह रहे तो प्रथम पुरुष जाएंगे, और कितना, एक आदमी तो एक वचन क्या होता है, ती। तो क्या हो जाएगा, ती। सह नेत्राभ्याम पश्यति। अब इसको हम लोग सीखते हैं, वह घर से आता है, तो वह का क्या होगा, सह। क्या होगा, सह। घर से आता है तो घर का क्या हो जाएगा, गृह। घर का क्या होता है, गृहम होता है, लेकिन मुआला हटा देंगे। लेकिन घर के बाद क्या हमारा, से। क्या है, से। अब देखिए वह घर से आता है, घर साथ में है या दूर में है, घर तो अलगाव हो रहा है, और अलगाव हो तो पंचमी। पंचमी में जाएंगे। अब देखिए कितना घर है, एक घर है, तो क्या करेंगे, पंचमी का एक वचन। देखेंगे क्या अतिरिक्त शब्द जुटा है, आकतोहलन। आकतोहलन, तो यहाँ भी हम लोग आकतोहलन जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, सहगृहात। उसके बाद क्या, आता है, तो आना का क्या होता है, आगच। आना का आगच। वाक्य का कर्ता कौन है, वह। वह किस में जाएंगे, प्रथम पुरुष जाएंगे, एक आदमी एक वचन लगाएंगे। क्या होता है, ती। तो क्या हो जाएगा, सहगृहात आगच्छति। तो इतना सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग जो है आगे सीखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं चतुर्थी। और ये देखिए हम लोग कौन कौन सीख लिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, ठीक है। चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी बचा है। तो चतुर्थी का प्रयोग कहाँ करेंगे, वाक्य लिखिए दोस्तों, कि जैसे रहेगा, माता पुत्र के लिए लड्डू देती है। माता पुत्र के लिए लड्डू देती है। इसमें देखिए दोस्तों क्या है, माता। माता का क्या होता है, अम्बा या माता, कुछ भी लिख सकते हैं, अम्बा। पुत्र का पुत्र, लेकिन पुत्र के बाद क्या है, के लिए। और के लिए का छिड़ किसमें, चतुर्थी। चतुर्थी जाएंगे, कितना पुत्र है, एक पुत्र है, तो चतुर्थी का एक वचन क्या है, बालकाय।
इसमें अतिरिक्त क्या जुटा है, आकायो, तो यहाँ आकायो जोड़ देंगे। तो अम्बा पुत्राय लड्डू का क्या होता है, मोदकम, क्या होता है, मोदकम, ठीक है, मोदकम। तो ये क्या करेंगे, और देना का क्या होता है, यक्ष, क्या होता है, यक्ष मतलब देना। कौन देती है, माता, माता कौन है, वह, तो वह किस में आएगा, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष जाएंगे, कितना आदमी है, एक आदमी है, तो एक वचन क्या होगा, ती, यच्छति, माता पुत्राय मोदकम यच्छति। अब देखिए दोस्तों, ये मोहलत के बाद क्या, व्यंजन वर्ड, इसलिए मोहलत को किसमें बदल नहीं, अनुस्वार में, तो माता पुत्राय मोदकम यच्छति, ठीक है। अब हम लोग षष्ठी को समझते हैं दोस्तों, या और ये को का प्रयोग देखिए कहाँ होता है, जहां दान दिया जाता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, को के लिए चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, वह भिखारी को धन देता है, वह भिखारी को धन देता है। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां को का प्रयोग है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर क्या रहे, दान देने के अर्थ में जो को रहता है वहाँ चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। तो वह भिखारी को धन देता है, भिखारी को धन देने के बाद लेता है क्या, नहीं लेता है, तो यहाँ दान हो रहा, तो यहाँ जो को है ये चतुर्थी को है, ठीक है। तो वह का हम लोग क्या लिखेंगे, सह, क्या लिखेंगे, सह। भिखारी को, भिखारी का क्या होता है, भिक्षुक, भिक्षुक, लेकिन क्या है, भिखारी को, एक भिखारी को अगर दे रहा है, भिखारियों रहता तब वो वचन, तो क्या करेंगे, चतुर्थी में जाएंगे, ठीक है। कितना भिखारी, एक है, तो एक वचन क्या है, बाल का, आकायो अतिरिक्त है, तो आकायो जोड़ दिए, सह भिक्षुकाय, धन का क्या हो जाएगा, धनम, धन का धनम, और देना का क्या होता है, यच, कौन देता है, वह, तो क्या देंगे, ती, तो क्या हो जाएगा, सह भिक्षुकाय धनम यच्छति, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं दोस्तों अगला, कि राम का भाई, राम का भाई पढ़ता है, ठीक है। तो देखिए, राम का भाई, राम के बाद क्या है, का, तो का रहे तो हम लोग किस में जाएंगे, षष्ठी, तो सबसे पहले राम लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ विसर नहीं देंगे क्योंकि राम के बाद हमारा का चिन्ह है, तो का रहे तो षष्ठी, षष्ठी में कितना यहाँ आदमी है, एक है, राम, तो षष्ठी का एक वचन। देखिए बालक में क्या अतिरिक्त है, सोया संजू, तो यहाँ जोड़ दिए, तो रामस्य, भाई का क्या होता है, भ्राता, भाई का भ्राता, और पढ़ता है, पढ़ना का क्या होता है, पठ, पठ मतलब पढ़ना। वाक्य का कर्ता कौन है, राम का भाई। अब पूछेंगे कौन है राम का भाई, तो उत्तर आएगा वह, क्या आएगा, वह, और वह आए तो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में गए कितना आदमी, एक आदमी, तो एक वचन के सामने क्या होता है, ती, तो क्या दे देंगे, ती, तो सह राम से भ्राता पठती। अब आइए दोस्तों हम लोग आगे सीखते हैं, कि मैं घर में रहता हूँ, मैं घर में रहता हूँ। देखिए, मैं का संस्कृत सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, मैं का क्या होता है, अहम, घर में, घर का क्या होता है, गृहम, लेकिन मोहरंत हटा देते, घर के बाद क्या है, में है, में रहे तो किस में जाएंगे, सप्तमी, और कितना घर है, एक घर है, तो सप्तमी का एक वचन। देखिए बालक में क्या अतिरिक्त है, एक का लास्ट वाले में, यहाँ भी एक का दे देंगे, क्या हो जाएगा, गिरिहे, अहम गिरिहे रहता हूँ, तो रहना का क्या होता है, वस, क्या होता है, वस। वाक्य का कर्ता कौन है, मैं, तो मैं हमारा किस में आता है, देखिए दोस्तों, मैं उत्तम पुरुष में आता, उत्तम पुरुष में गए, कितना आदमी है, एक आदमी, तो एक वचन क्या है, आमी, औ का लोभ हम लोग कर देते थे, तो बचेगा क्या, आमी, तो क्या हो जाएगा, वसामी, अहम गिरिहे वसामी। और ये संबोधन का हम लोग बाद में सीखेंगे दोस्तों। और कुछ कुछ प्रमुख वाक्य उसको देख लीजिए, जैसे कि हमारे बिहार बोर्ड 10th परीक्षा में आता है कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका कैसे बनेगा, तो गंगा का सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गंगा, ये आकारांत है तो विसरने लगेगा। हिमालय से, तो हिमालय का हिमालय लिखेंगे, और हिमालय के बाद क्या है, से है, क्या है, से है, और ये गंगा हिमालय से, मान लीजिए ये आपका हिमालय हो गया और गंगा निकल गई, तो क्या अलग हो रही है साथ में, तो अलग हो रही है, और अलगाव हो तो पंचमी,
पंचमी में जाएंगे, कितना गंगा हिमालय है, हिमालय एक है, तो क्या लगेगा, एक वचन में क्या अतिरिक्त है, आकातो, तो यहाँ पर आकातो दे देंगे, क्या हो जाएगा, गंगा हिमालयात। अब क्या है, निकलना का होता है निहिसर या प्रभाव, तो हम लोग निहिसर लिखते हैं। निहिसर वाक्य का कर्ता कौन है, गंगा। गंगा क्या है, नाम है, नाम रहे तो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष गए कितना है, तो एक है, तो एक वचन क्या है, ती, तो क्या दे देंगे, निहिसरती, गंगा हिमालयात निहिसरती। जैसे रहेगा कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, वृक्ष का लिखेंगे, वृक्ष, और वृक्ष के बाद क्या है हमारा, से है। यहाँ वृक्ष से जब पत्ता गिरता है तो अलग हो जाता है, और अलगाव हो तो पंचमी जाएंगे। पंचमी का कितना वृक्ष है, एक है, तो पंचमी का एक वचन बालकात, अतिरिक्त क्या जोड़ता है, आकात, तो क्या हो जाएगा, वृक्षात। और पत्ते गिरते हैं तो पत्ता का क्या होता है हमारा, पत्रम। लेकिन एक पत्ता गिरता है या अनेक, तो वहाँ एक पत्ता भी गिर सकता है या अनेक, हम लोग अनेक पत्ता गिरा के अनुवाद बनाते हैं, तो पत्ता नपुंसक लेंगे, इसका रूप चलता है पत्रम, पत्रे, पत्राणी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पत्राणी। और गिरना का क्या होता है, पत। अब देखिए वाक्य का कर्ता कौन है, वृक्ष से है क्या, नहीं, ये कारक है, तो हमारा पत्ता करता है कौन है, पत्ता। तो पत्ता कितना है, एक है या अनेक, तो अनेक है, और पत्ता किस में आएगा, प्रथम पुरुष में आएगा, ठीक है, क्योंकि तुम और मैं को छोड़ के जितना करता रहेगा सब प्रथम पुरुष में है, तो प्रथम पुरुष में आया। कितना पत्ता गिरा, बहुत सारा, तो बहुवचन तीता अंति, इसमें अ का लोप करेंगे, बचेगा आधा, नौ तो हर्षिका, क्या हो जाएगा, पतंते, वृक्षाद पत्राणी पतंती। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।